तो हेलो बच्चों, सब कैसे हो। तो पिछले दिन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे वन वन फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो वन वन फंक्शन का मतलब जो होता है इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन, वो है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो देखो जैसे पहले दिन में वन वन फंक्शन पढ़ाया था पिछले दिन, आज मैं पढ़ाऊंगा ऑन टू फंक्शन। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होता है जेईई मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे या एडवांस का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो इधर से मैक्सिमम क्वेश्चंस होता है ये फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, या मेन्यू वन है या ऑन टू है। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास के बाद मैक्सिमम सपोज सोच लो 80% क्वेश्चन तुम लोगों का सॉल्व हो जाएगा रिलेशन फंक्शन का। रिलेशन तो ऑलरेडी हो चुका है एंड फंक्शन का, ठीक है ना। तो और 2-3 फंक्शन बचा रहेगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट एक लेक्चर होने जा रहा है, क्या फंक्शन का नाम क्या है, ऑन टू फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे क्या होता है ऑन टू फंक्शन। देखो तो एक क्या फंक्शन का नाम क्या है, ऑन टू फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो एक चीज देखो अच्छे से समझो, जो वन वन फंक्शन था उसका नाम क्या था, इंजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन अगर वन वन होगा उसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, मतलब एक ही हुआ। एंड ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन। जहां जहां पर तुमको पूछेगा सर्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, हॉट तुमको कुछ नहीं पूछ रहा है, तुमको एक ही चीज पूछ रहा है वो फंक्शन ऑन टू हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर। तो देखो, तो ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है इफ अगर एक फंक्शन ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी का एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज इट्स प्रीइमेज इन ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सपोज सोच लो ए एक सेट है, बी और एक सेट है, एक फंक्शन डिनोट कर रहा हूं, एफ एक फंक्शन है। ए सेट का नाम क्या है ए सेट का नाम क्या है बी। मैं क्या बताया था फंक्शन का डेफिनेशन, जब अगर याद करोगे तो क्या बोला था, इसमें कुछ भी सपोज सोच लो, इसमें ऐसा ऐसा एलिमेंट है, इस एलिमेंट है 1 2 3 4, इधर लिखा हुआ है, इधर सपोज लिखा हुआ है ए बी सी डी। क्लियर। तो अभी ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या बोल रहा है, ऑन टू फंक्शन का मतलब बोल रहा है बी सेट में, मतलब इस सेट का नाम क्या है, कोडोमेन सेट। क्लियर। कोडोमेन सेट में जो जो एलिमेंट है, सब एलिमेंट का प्री इमेज इधर रहना चाहिए, एक भी एलिमेंट इधर छूटना नहीं चाहिए। समझ में आ गया। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, सपोज सोच लो ऐसा टाइप का कुछ एक चीज दिया हुआ है। पहला बात क्या है, ये जो फंक्शन है, पहले अच्छे से समझो, ये जो फंक्शन है ये वन वन है या नहीं है, पहले देखो। हाँ, तुम बोलोगे वन वन का मतलब क्या है, सब एलिमेंट का एक एक एलिमेंट का एक ही इधर इमेज होगा। ठीक है, एक एलिमेंट का तो दो इमेज नहीं हो सकता, दो एलिमेंट का एक इमेज नहीं होगा, इधर एक ही एलिमेंट का एक ही इमेज हो रहा है। ठीक है, देखो 1 का इमेज क्या है ए है, 2 का इमेज क्या है बी है, 3 का इमेज क्या है सी है, 4 का इमेज है डी। मतलब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज होगा। ए अगर होगा तो 1 1, देखो सचमुच 1 1 हो रहा है, हाँ 1 1 हो रहा है। और इधर एक भी एलिमेंट खाली है क्या, एक भी एलिमेंट खाली है क्या, एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 2 भी हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 1 2। समझ में आया। सिमिलरली और एक तुम अगर सोचोगे ऐसा टाइप का कुछ, अगर एक चीज सोचोगे, सपोज सोच लो इधर है ए इधर है बी, एक फंक्शन डिनोट कर रहा हूं मैं, एफ एक फंक्शन है, इसमें क्या है सेम चीज 1 2 3 4 दिया हुआ है, इधर ए बी सी डी ऐसा दिया हुआ है। सपोज ऐसा टाइप का कुछ एक चीज दिया हुआ है, 3 है ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये कहां पर जा रहा है, इसी में जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेन्यू वन तो हो गया, ये मेन्यू वन हो गया। पहले बात तो है दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज तुम्हारा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेन्यू वन हो गया। ठीक है, अभी तुमको मैं पूछूंगा ऑन टू है या नहीं है, तुम बोलोगे नहीं ऑन टू नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है, क्योंकि ये जो कोडोमेन सेट में एक कोई एक एलिमेंट मिल गया, जो एलिमेंट खाली बैठा हुआ है, इसका कुछ प्री इमेज इधर नहीं है। देखो ए का प्री इमेज अगर मैं तुमको पूछूंगा व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ ए का प्री इमेज क्या है, 1 and 2 है ए का प्री इमेज, सी का प्री इमेज क्या है 3 है, डी का प्री इमेज क्या है 4 है। अगर मैं तुमको पूछूंगा बी का प्री इमेज क्या है, तुम कुछ बोल नहीं पाओगे।
समझ में आ गया, ये अकेला है, अकेला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इस सेट का कुछ एक मतलब इस नंबर का कोई एक इस एलिमेंट का कोई भी प्री इमेज इधर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू नहीं बोलेंगे। तो ऑन टू जो नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू। इनटू का मतलब क्या है, इनटू का मतलब है नॉट ऑन, नॉट ऑन टू। समझ में आ गया, जो ऑन टू नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, मेनी वन इनटू। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर। तो और एक एग्जांपल देखो, ए हो गया तुम्हारे एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 देखते हैं। इधर एक ए है, ए है बी, ठीक है। बीच में सपोज सोच लो एफ एक फंक्शन डिनोट किया हूं, तो इसमें कुछ क्या क्या एलिमेंट है, सेम चीज सोच लो, ए बी सी डी, इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। और एक ले लो 1 2 3 4, ऐसे ले लो, 5 ले लो। तो इधर से देख लो, सपोज सोच लो ये तो इधर जा रहा है, ये तो ऐसे जा रहा है, क्लियर। और एक एलिमेंट इधर ई ले लो, ठीक है ना, इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो गया, सी इधर गया, ठीक है, डी इधर चला गया, ठीक है, ई ऐसे चला गया। तो 5 इधर क्या हो गया, अकेला बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका इस एलिमेंट इसका मतलब भी क्या हो गया, ये भी किसके एग्जाम्पल हो गया, ये भी मेनी वन ऑन टू का एग्जाम्पल हो गया। अभी सपोज सोच लो इसमें 5 नहीं है, ऐसा सोच लो इसको, ये अगर 5 नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये तो मेनी वन हुआ, एंड देखो इस इधर सब एलिमेंट का इधर प्री इमेज आ गया, समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑन टू भी हो जाएगा एंड मेनी वन होगा। तो देखो इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया मेनी वन एंड ऑन टू, आया समझ में, मेनी वन ऑन टू हो गया। तो 3 टाइप के एग्जाम्पल तुम लोग सीख लिए हो, 3 टाइप के एलिमेंट एग्जाम्पल तुम लोग ऑलरेडी सीख लिए हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्या है, 1 1 ऑन टू या मेनी वन इन टू हो सकता है, मेनी वन ऑन टू हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या ऑन 1 1 इन टू भी हो सकता है। 1 1 इन टू मतलब क्या है, इधर कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रह गया जिसका इधर प्री इमेज नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा 1 1 इन टू, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी देखो, लेकिन तुम बोलोगे सर ठीक है तो अभी समझ में आ गया, लेकिन कोई भी क्वेश्चन जैसे देगा वो क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, उस सब बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तुम लोगों को लगभग बेसिक चीज समझ में आ गया, बेसिक चीज समझ में आ गया। इस लाइन का एग्जैक्टली इस लाइन का मीनिंग क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज इट्स प्री इमेज इन ए, इसका मतलब क्या है तुमको समझ में आ गया। एंड जो ऑन टू फंक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव फंक्शन। इतना तक समझ में आ गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से समझो, ठीक है। देखो अभी थोड़ा सा पहले जो मैं पढ़ाया था थोड़ा रिकैप करते हैं। क्या रिकैप करेंगे, सपोज जो मैं सेट ड्रॉ किया हूं सेम सेट ही ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। एफ एक फंक्शन है, इधर सपोज सोच लो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इधर ए बी सी डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, ये कोई फंक्शन है, इसको तो हम लोग बोल रहे हैं 1 1 1 2, ठीक है। तो एक चीज समझो, इसका अगर मैं तुमको पूछूंगा कोडोमेन रेंज में क्या है, रेंज रेंज क्या है, तुम जवाब दोगे सर इसका रेंज है ए बी सी डी हो जाएगा सर इसका रेंज, सही बोल रहा हूं। रेंज मतलब क्या है, सेट ऑफ इमेज, सबका इमेज है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये है, तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज हो गया ए बी सी डी, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं तुमको पूछूंगा इस कोडोमेन क्या क्या है, कोडोमेन का क्या बोला था सर, ये जो बी सेट है, बी सेट को आग बंद करके कॉपी करके इधर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो पूरा कॉपी करना पड़ेगा ए बी सी डी, क्लियर। तो ये तुम्हारा हो गया रेंज एंड कोडोमेन सेट, क्लियर। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले लो, और एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो, ऐसा टाइप का एग्जांपल सोचो, ए है ए है बी, ठीक है, ये तुम्हारा है एफ। सपोज सोचो एग्जांपल ऐसा है 1 2 3 4 है, इधर है ए बी सी डी ई, कोई भी एग्जांपल सोच लो ऐसा, ठीक है। 1 इधर गया, बी इधर गया, 3 इधर गया, 4 तुम्हारा ऐसा गया, ठीक है, क्लियर। तो इसका अगर मैं बात करूंगा, तुमको अगर पूछूंगा इसका रेंज बताओ, तुम रेंज में क्या लिखोगे, तुम रेंज में ए बी सी डी नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे ए बी सी डी रेंज है। ई क्यों नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा तो प्री इमेज नहीं, रेंज का मतलब क्या है, इमेज सेट का एलिमेंट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। तो इसका तो कोई प्री इमेज नहीं है ना, ये अकेला बैठा हुआ है, क्लियर। तो ये रेंज में नहीं आएगा। लेकिन कोडोमेन का अगर बात मैं करूंगा, कोडोमेन बताओ
तो कोडोमेन में तुम बोलोगे बी सेट को पूरा उठा के लिखना है, मतलब कोडोमेन क्या हो गया, ए बी सी डी ई, ये तुम्हारा हो गया कोडोमेन। अभी मैं क्या बता रहा हूं तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, मैं किसके लिए ये दो एग्जाम्पल लिया हूं, अच्छे समझो। अभी मैं अगर थोड़ा टाइम के लिए रेंज कोडोमेन चीज को भूल जाऊंगा, मैं सिर्फ इसको देख के बोलूंगा 1-1 है या मेनी 1 है, ये सब बारे में भूल जाओ, ठीक है, ये सब अभी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है ऑन टू है या नहीं है। ए ऑन टू है क्या, तुम कैसे चेक करोगे ऑन टू है या नहीं है, तुम ऐसे चेक करोगे बी सेट में सब एलिमेंट का इधर प्री इमेज है या नहीं है, तुम देख रहे हो हाँ ए बी सी डी सभी एलिमेंट कनेक्टेड है इसके साथ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सेट हो गया ऑन टू। अब इस सेट में देखो सब कनेक्टेड है क्या, तुम बोलोगे नहीं सर सब कनेक्टेड नहीं है, जो ई सेट है अभी कनेक्टेड नहीं है, ये अकेला बैठा हुआ है, क्लियर, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, तो नॉट ऑन टू मतलब क्या हो गया, इन टू। तो इससे तुमको समझ में क्या आ गया, इससे तुमको एक चीज समझ में आ गया जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको हेल्प करेगा, वो चीज क्या है, अगर रेंज एंड कोडोमेन देखो, इसमें देखो ये ऑन टू है, इसमें रेंज एंड कोडोमेन देखो दोनों सेट सेम है, ये देखो ऑन टू नहीं है इन टू है, इसमें रेंज एंड कोडोमेन सेम चीज नहीं है। अगर रेंज एंड कोडोमेन दोनों इक्वल हो गया, रेंज एंड कोडोमेन सेट दोनों सेट अगर इक्वल टू ईच अदर हो गया, तब उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। एंड अगर रेंज कोडोमेन सेम नहीं हुआ, मतलब क्या हो गया, रेंज अगर कोडोमेन का सबसेट हुआ, इस केस के लिए क्या हो गया, इस केस के लिए हो गया रेंज एंड कोडोमेन दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, इक्वल हो गया इस केस के लिए, क्लियर। लेकिन इस केस के लिए रेंज तुम्हारा क्या हो गया, कोडोमेन का सबसेट हो गया, कोडोमेन का सबसेट हो गया, समझ में आया। अगर रेंज एंड कोडोमेन एक दूसरे के साथ सेम हो गया तब हम लोग बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है, अगर सेम नहीं हुआ तब वो इन टू फंक्शन है, मतलब ऑन टू नहीं। आया समझ में, ठीक है। तो इसके मतलब क्या हो गया, हम लोग एक नोट में लिखेंगे ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, इफ, इफ, तो इससे हम लोग को क्या सीखने के लिए मिला, इसको तुम एक शॉर्टकट प्रोसेस का हिसाब से भी सोच सकते हो, क्या है, क्या आप सीखने के लिए मिला, अगर रेंज, इफ रेंज एंड इक्वल टू कोडोमेन, ये अगर हो गया तब हम लोग क्या बोलेंगे, देन द फंक्शन इज ऑन टू, क्लियर। रेंज एंड कोडोमेन अगर सेम हो गया तब हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन तुम्हारा ऑन टू है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर। चलो अभी एक दो एग्जांपल करेंगे तो पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा ऑन टू फंक्शन क्या है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं बार बार एक ही चीज बताया हूं, रेंज, डोमेन, ये सब चीज फाइंड आउट करना तुमको आना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम में आता है, जैसे जेईई मेंस का बहुत सारे ईयर में क्या होता है, 1-1-1-2 डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन पूछता नहीं है, उस जगह में क्या पूछता है, सिर्फ डोमेन रेंज फाइंड आउट करने के लिए देता है, एक फंक्शन दे देता है, पूछ देता है इसका डोमेन बताओ, रेंज बताओ। आने वाले जितना भी लेक्चर्स आएगा उसमें हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग जो लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर देखने के बाद खुद को अटेम्प्ट करके देखना है हमसे कितना क्वेश्चन बन रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। इसलिए जो जो होमवर्क देता हूँ हर दिन करता रहना। तो देखो जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एग्जांपल क्या है, सपोज इफ एक फंक्शन है जो r टू r एक फंक्शन है, ठीक है, मतलब डोमेन सेट में क्या है, r है, कोडोमेन सेट भी क्या है, ए डोमेन है, कोडोमेन होता है ना, ए है डोमेन सेट, ए है कोडोमेन, कोडोमेन पूरा क्या है, r है, क्लियर, डोमेन क्या है, r है, क्लियर। इसमें डिफाइन है एक फंक्शन, फंक्शन क्या है, फंक्शन तुम्हारा ऐसा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी तुमको पूछ रहा है ए फंक्शन 1-1 है, मतलब 1-1-1-2 ऐसा बहुत सोच लो, ए फंक्शन है, अभी तुमको पूछ रहा है ए फंक्शन क्या है, ऐसा पूछ रहा है 1-1-1-2, ऑप्शन बी 1-1-2, ऑप्शन सी मेनी 1-1-2, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी तुमको पूछ रहा है मेनी 1-2, ये सब चीज तुमको पूछ रहा है, क्लियर। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं। देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस कॉस एक्स दिखा हुआ है, तो पहले हम लोग क्या ट्राई करेंगे, पहले हम लोग ट्राई करेंगे 1-1 है या नहीं है, 1-1 है या मेनी 1 है। इसके लिए हम लोग क्या बोले थे, तीन चीज हम लोग बताए थे, एक है एल्जेब्रिक फॉर्म में तुम कर सकते हो, एक ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हो, और एक चीज देख सकते हो जो मैं बोला था बीट द क्लॉक, मतलब वो वाला यूज कर सकते हो जैसे कैलकुलस मेथड में, ठीक है। कैलकुलस मेथड देखो, इसमें देखो तुम क्या करोगे, एल्जेब्रिक फॉर्म में करोगे क्या, तुम बोलोगे सर एल्जेब्रिक फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन करके देखना, एक ज्यादा
क्रिटिकल एक केस आ जाएगा, मतलब fx1 इक्वल टू fx2 करके उसके बाद जब करोगे x1 x2 इक्वल करने के टाइम में ज्यादा क्रिटिकल एक केसेस आ जाएगा, तो उसमें तुम हम लोग डायरेक्ट कमेंट नहीं कर पाएंगे। अब जो ग्राफ ड्रॉ करना, अगर सर cos x देता उसका तो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन उसके साथ एक x को प्लस करके दिया है तो ग्राफ सर पता नहीं चल रहा है कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग को और एक चीज क्या बचा हुआ है, कैलकुलस। कैलकुलस में से उसमें सॉल्व करेंगे तो देखो f डैश एक्स फाइंड आउट कर लो। f डैश एक्स तुम्हारा क्या आएगा, x प्लस cos x का f डैश एक्स कितना आएगा 1 माइनस साइन एक्स। अभी तुमको देखना है f डैश एक्स आइदर ग्रेटर देन 0 होगा नहीं तो लेस देन 0 होगा। अगर ग्रेटर आइदर सपोज लो ग्रेटर देन 0 ही हो रहा है तब हम लोग बोलेंगे 1 1 है, या आइदर सपोज लो पूरा लेस देन 0 हो रहा है तब भी 1 1 है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कुछ कुछ जगह में ग्रेटर देन 0 कुछ कुछ जगह में लेस देन 0, तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे वो मेनी 1 है, 1 1 नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो 1 माइनस साइन एक्स, एक्स का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो सर, आर बोल दिया है मतलब रियल नंबर, तुम कुछ भी वैल्यू पुट करो। आर बोल दिया है मतलब क्या है, एक्स की जगह में कुछ भी वैल्यू पुट करो। क्लियर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखना है तुमको ग्रेटर देन 0 हो रहा है या लेस देन 0 हो रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज बताओ, हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है अभी 1 माइनस साइन एक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों को पता है साइन एक्स, साइन एक्स क्या होता है सर 1 से -1 के अंदर रहता है साइन एक्स। क्लियर, समझ में आ गया। अभी तुमको बोला है माइनस साइन एक्स भी क्या होगा, वो 1 से -1 का बीच ही रहेगा, उसके साथ 1 को ऐड करना है क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स है, 1 को ऐड करो, 1 को ऐड करेंगे मतलब सब जगह में 1 ऐड करेंगे, तो इसमें 1 ऐड हो गया, इसमें भी ऐड हो गया, इसमें भी ऐड हो गया। इसके मतलब 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू 0 से 2 के अंदर रहेगा। 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू 0 से 2 के अंदर रहेगा, मतलब ये लेस देन नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन ही होगा। इक्वल टू 0 भी हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन 0 तो होगा ही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर, तो इससे हम लोग क्या बोल पाएंगे कि f डैश एक्स लेस देन 0 तो नहीं होगा। क्लियर, इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट में होगा, कुछ कुछ पॉइंट में होगा इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ डिस्क्रीट पॉइंट में होगा, सब पॉइंट में तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, कुछ ही पॉइंट में इक्वल टू 0 होगा, डिस्क्रीट पॉइंट में। मैक्स सब पॉइंट में क्या होगा तुम्हारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखो ग्रेटर देन 0 ही होगा मैक्सिमम पॉइंट्स में। तो इससे हम लोग क्या बोल पाएंगे, हाँ एक चीज मिल रहा है, लेस देन ग्रेटर देन दोनों चीज नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही चीज आ रहा है, तो ये फंक्शन हो गया तुम्हारा 1 1 तो ऑफकोर्स होगा। क्लियर, तो इससे तुमको समझ में आ गया 1 1 होगा। अभी तुम ऑप्शन में जाओगे, सी वाला ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मेनी 1 लिख के दिया है, ए ऑप्शन में नहीं हो गया होगा, ये मेनी 1 लिख के दिया है। अभी ए दो में कोई एक होगा, ए भी 1 1 है, ए भी 1 1 है। अभी तुमको देखना है ऑन टू होगा या इन टू होगा, ऑन टू होगा या इन टू होगा। क्लियर, ऑन टू का मतलब क्या था, मैं बोला था अगर रेंज एंड कोडोमेन दोनों सेम हो गया तब उसको हम लोग बोलेंगे ऑन टू, अगर नहीं सेम हुआ तब वो इन टू होगा। ठीक है, अभी तुमको रेंज फाइंड आउट करना है, तो x प्लस कॉस एक्स, अभी इसका रेंज फाइंड आउट गलती से मत कर लेना, ए फंक्शन के बारे में हम लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो x प्लस कॉस एक्स का रेंज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसका पहले x का रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ x का रेंज तुम्हारा क्या होगा, रेंज ऑफ x मतलब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इस पूरा का जो हम लोग वैल्यू देखेंगे, इस पूरा का रेंज देखेंगे, तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, रेंज ऑफ x, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तुम बोलोगे सर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कुछ भी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ इसकी जगह, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। प्रॉब्लम क्या है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी cos x का रेंज, रेंज ऑफ cos x का रेंज क्या होगा, मतलब इनपुट देने के बाद आउटपुट क्या क्या आएगा। देखो cos x में x की जगह में हम लोग क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, उसको हम लोग रेंज नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डोमेन। तो रेंज मतलब क्या है, रेंज मतलब है इनपुट देने के बाद आउटपुट क्या आ रहा है, इनपुट देने के बाद आउटपुट। एक्स के केस में देखो जो इनपुट दोगे वही तो आउटपुट आएगा तुम्हारा, -1 दोगे आउटपुट ही -1 देगा। लेकिन cos x में ऐसा नहीं है, इनपुट जो भी दे दो आउटपुट तुम्हारा देखना हमेशा -1 से 1 का बीच ही तुम्हारा आउटपुट आएगा। समझ में आ गया, क्लियर। तो अभी एक चीज देख लो, ये तुमको अभी पूछा है x प्लस cos x का रेंज पूछा है, इसका एंड इसका कुल मिला के रेंज क्या होगा, कुल मिला के रेंज क्या होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इसका एंड इसका इंटरसेक्शन लेके देखेंगे, तो वही होगा हमारा पूरा x प्लस cos x का रेंज। तो रेंज ऑफ x प्लस cos x, इसका रेंज क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन मतलब क्या है, सपोज लो एक है तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और एक है -1 to 1, एक है -1 to 1 और एक है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इन दोनों का अगर तुम इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन मतलब कौन सा होगा, -1 to 1 ही होगा।
तो इसका रेंज तुम्हारा क्या होगा, हमेशा -1 से 1 में रहेगा। क्लियर। लेकिन इसका कोडोमेन क्या था, कोडोमेन देखो हमेशा, देखो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है तुम्हारा रियल नंबर। कोडोमेन तुम्हारा क्या है, कोडोमेन है रियल नंबर। इसका मतलब क्या है, कोडोमेन है -∞ टू इन्फिनिटी, रेंज है -1 to 1। तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन दोनों सेम है क्या, दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ, ये हो गया इनटू फंक्शन। तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया, 1 1 इनटू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये ऑप्शन करेक्ट, ये भी नहीं। समझ में आया नहीं आया, क्लियर। अभी सेम क्वेश्चंस को मैं चेंज करके, अगर क्वेश्चंस ऐसा रहता, सेम क्वेश्चंस है, सिर्फ क्या किया है, कोडोमेन सेट को चेंज करके ऐसा दिया है कुछ एग्जाम में, कुछ क्वेश्चंस में सपोज लो कुछ जगह में ऐसा दे दिया है, -1 to 1 दे दिया है, r -1 to 1 में जाएगा। तो अब वो क्या होगा, 1 1 तो रहेगा ही। लेकिन उस टाइम में देखो रेंज तुम्हारा क्या आ रहा है, -1 to 1 है। अभी कोडोमेन सेट भी -1 to 1 दिया हुआ है, तो इधर रेंज एंड कोडोमेन दोनों क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चंस के लिए क्या करोगे तुम, इस क्वेश्चंस के लिए कोडोमेन भी सेम हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारा कोडोमेन भी -1 to 1 हो जाएगा, रेंज एंड कोडोमेन सेम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 on 2। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट होगा, 1 1 on 2। क्लियर। तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दो। ये हो गया तुम्हारा, एक ही सिर्फ कोडोमेन को चेंज करने के बाद ही देखो तुम्हारा मेन फंक्शन का जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जा रहा है। कोई जगह में 1 1 इनटू आ रहा है, कोई जगह में 1 1 on 2 आ रहा है। तो समझ में आ गया। तो एक चीज क्या समझ में आया, ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ये सॉल्व करने के लिए हम लोग को रेंज निकालना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो अब ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। R2 दिया हुआ है, ऐसे पूछ रहा है, मतलब हाफ में क्लोज है एंड 0 में ओपन है, मतलब कोडोमेन ऐसा दिया हुआ है। एंड फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है x माइनस 1 प्लस x माइनस बॉक्स, ऐसा दिया x माइनस बॉक्स x डिवाइड बाई 1 प्लस x माइनस बॉक्स x। सेम ऑप्शन सेम है, 1 1 1 2 1 1 इनटू, और मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ऐसा ही है। तुमको अल्टीमेटली देखना है क्या है, 1 1 है 1 2 है, क्या है पूरा एक साथ बताना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 1 1 के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो 1 1 के बारे में देखने के टाइम में हम लोगों को क्या करना था, मैं पहले बोला था एल्जेब्रिक मेथड था, ग्राफिकल मेथड था, एंड एक क्या मतलब मेथड था, और एक मेथड था तुम्हारा कैलकुलस मेथड। अभी तुम देखो एल्जेब्रिक मेथड मतलब f(x1) इक्वल टू f(x2), तुम सोच रहे हो सर इधर x1 पुट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, सही बोल रहे हो। उसके बाद आया ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल में भी तुम लोग बोलोगे हाँ सर ग्राफिकल में भी तो सेम प्रॉब्लम हो रहा है, एक कैसे सर, एक तो बॉक्स एक्स का ग्राफ हम लोग बनाना सीख चुके हैं, अभी बॉक्स एक्स है उसके साथ इधर उधर कितना कुछ दे दिया है, वो नहीं बनेगा, ग्राफिकली भी छोड़ दो। अभी तुम बोलोगे सर और एक ही चीज बचा रहा, वो चीज है सर हम लोग सीखे हैं कैलकुलस में, तो उसके लिए डेरिवेटिव सॉल्व करना है। अभी सर इसका कैसे डेरिवेटिव बना है, बॉक्स एक्स अंदर देके रखा है तो डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे इसका, मैं बोलूंगा सही बात बता रहे, नहीं बना पाओगे, ऐसा नहीं बना पाओगे लेकिन प्रॉब्लम होगा। तो सर फिर 1 1 छोड़ दे, लिख दे के आ जाएंगे, हमसे नहीं बनेगा, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो उसके बाद तुम लोगों को और एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, और एक ट्रिक नहीं, एक चीज तुम लोगों को पता है 1 1 का मतलब मैं क्या बताया था, 1 1 का मतलब क्या बताया था यार, मतलब थोड़ा सा रिमाइंड करो, थ्योरी बताओ। 1 1 जब फंक्शन पढ़ा रहा था तब मैं एक चीज बताया था, ए सेट में दो अलग अलग एलिमेंट, अगर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज ही तुमको मिलेगा, डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज अगर हो गया तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइम में तुम देख लो डिफरेंट तुम एलिमेंट पुट करके देखो इमेज सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो इसमें देख लो, अगर x की जगह में 0 पुट करो, x की जगह में 0 पुट करो तो f0 क्या हो गया, 0 माइनस 0 1 प्लस 0 माइनस 0, ऐसा हो गया। तो 0 माइनस 0 पर कितना हो जाएगा, 0 बाई समथिंग, तो आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0 आएगा। सिमिलरली अगर तुम f1 पुट करोगे तब भी देखो क्या आएगा, 1 माइनस 1 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, कुछ भी आ जाए इसका भी तुम्हारा क्या आएगा, 0 आएगा। इसके मतलब क्या हो गया, अगर तुम ऐसे ड्रॉ करोगे
इसमें तुम कुछ भी पुट करो, इसमें तुम कुछ भी पुट करो, इसको एक काम करो, इसको ऐसे रख दो कोडोमेन सेट में। तो इसमें तो बोल दिया था कोडोमेन सेट में जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें तुम कुछ भी पुट करो, इसमें जीरो रख दो कोडोमेन सेट में। तो इसमें तुम कुछ भी पुट करो, ये सेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें जीरो है, उसके बाद 1/2 है, या ऐसा बहुत कुछ चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें 1 0 है, 1 है, 2 है, 3 ऐसे करके चलता जाएगा। ये 0 एंड 1 दोनों ही देखो सेम एलिमेंट की तरफ जा रहा है, दोनों का ही इमेज तुम्हारा क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, मेनी 1 हो गया। ये 1 1 नहीं बनेंगे, क्या बन गया, ये मेनी 1 बन गया। समझ में आ गया। अभी ऑन टू है या नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, उसके लिए हम लोग चेक करेंगे रेंज। तो इसका रेंज निकालना देख लो, रेंज निकालना ऑलरेडी मैं बताया था। इसका रेंज कैसे निकालोगे, होमवर्क भी दिया था, x माइनस बॉक्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x माइनस बॉक्स x। x माइनस बॉक्स x मतलब कितना हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है इसका मतलब, और नीचे भी क्या हो गया 1 प्लस, इसका मतलब भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। क्लियर। तो एक चीज देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा क्या होता है सर, 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। क्लियर। इसको हम लोग ऐसे लिख पाएंगे ना, इसको हम लोग ऐसे बोल पाएंगे 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1, ऐसे लिख पाएंगे या नहीं, ऐसे लिख पाएंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका भी तुमको रेंज फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है तुम्हारा। क्लियर। तो अच्छे समझो, ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 0 एंड 1 का बीच में रहेगा। क्लियर। तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, इसका फाइंड आउट करना है ना, तो बोथ साइड 1 ऐड करो। तो ये हो गया 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन हो गया 2। अभी क्या बोला है, इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, ऐसे इसको घुमा देना है। तो 1 डिवाइड कर दोगे तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, 1/2, ये भी रेसिप्रोकल होगा 1/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1 प्लस ऐसा आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही रहता है। क्लियर। उसके बाद देखो, अभी इसके बाद क्या बोला है, माइनस साइन दिया है, सबके साथ माइनस ये कर दो, सबके साथ माइनस ये करोगे तो इधर से इधर कर रहा हूं, ठीक है। माइनस दे दो तो कितना हो गया, -1/1 प्लस ऐसा हो गया, साइन चेंज हो गया, ये 1 इधर आ गया तो कितना हो गया -1, और ये कितना आ गया -1/2। क्लियर। ओके। उसके बाद क्या करना है तुमको, देखो 1 ऐड करना है, सबके साथ 1 को ऐड करना है। तो 1 को ऐड करो, ये कितना हो गया 0 आ गया। उसके बाद क्या करना है, 1 माइनस 1/1 प्लस x, और ये कितना आ गया -1/2 प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1/1 प्लस 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फंक्शन अच्छे देखो, ये तुम्हारा किससे किसका बीच रह रहा है, इसका जो रेंज है 0 एंड 1/2 के अंदर। तो रेंज तुम्हारा क्या हो गया, रेंज तुम्हारा हो रहा है 0 से 1/2 का अंदर। ये मैं अलग लिखा था, ये थोड़ा अलग लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, ये 0 to 1/2। अरे इधर हमेशा छोटा होता है इधर बड़ा होता है ना, तो पहले मैं इधर बड़ा इधर छोटा ले लिया, कभी मतलब गलत टाइप का लिख दिया था थोड़ा, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया सपोज रेंज। तो देखो अच्छा देखो, कोडोमेन सेट भी तुमको क्या पूछा था, कोडोमेन में भी क्या है, कोडोमेन का सेट में भी सेम चीज है, 0 to हाफ है। कोडोमेन में भी सेम है ना, इसमें 0,हाफ दिया है, कोडोमेन से रेंज भी तुम्हारा क्या है 0,हाफ आया है। तो क्या हो गया, एक तो तुम्हारा 1 1 हो गया, और एक तुम्हारा क्या हो गया 1 2 भी हो गया। तो इस फंक्शन क्या हो गया 1 1 1 2 1 1 1 2 हो गया। आया समझ में। क्लियर। तो लगभग देखो हम लोगों का आइडिया लगभग क्लियर हुआ है। इसके बाद हम लोग और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ऑन टू का आइडिया हम लोगों का मैक्सिमम क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी एक चीज देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी 1 1 1 2 ऐसे चल रहा है। अगर कोई फंक्शन अगर 1 1 एंड 1 2 हुआ, एक नोट में लिख लो, कोई फंक्शन अगर 1 1 एंड 1 2 हुआ, तब उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 एंड 1 2 दोनों ही अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। सिमिलरली 1 1 का मतलब क्या है इंजेक्टिव, 1 1 का मतलब क्या है इंजेक्टिव, एंड 1 2 का
मतलब क्या है, सर्जेक्टिव, ठीक है। तो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव भी है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर। अब इसका बहुत ज्यादा सारा नाम है, बाइजेक्टिव होता है, उसके बाद इसको नॉन सिंगुलर भी बोलते हैं, कोई कोई जगह में इसको नॉन सिंगुलर भी बोला जाएगा, ठीक है, कोई कोई जगह में बाय यूनिफॉर्म भी बोला जाएगा, ऐसे करके बहुत ज्यादा नाम है। तो अभी मैक्सिमम सबसे जो इंपॉर्टेंट दो जो नाम है, ये है बाइजेक्टिव और एक है नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो कोई फंक्शन बाइजेक्टिव तुमको देखो 1 1 1 2 नहीं पूछ के डायरेक्ट पूछ सकता है ये फंक्शन बाइजेक्टिव है क्या, तो बाइजेक्टिव मतलब क्या है, 1 1 1 2 का ही बात कर रहे हैं। अगर 1 1 into हो गया था वो बाइजेक्टिव नहीं होगा, 1 1 1 2 होगा तभी जाके उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलेंगे, मतलब इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव इक्वल टू बाइजेक्टिव। समझ में आया नहीं आया, क्लियर। 3-4 होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क देके आज का लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है ना। चलो 3-4 होमवर्क हम लोग ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट होमवर्क हम लोग लेते हैं, एफ R2R दिया हुआ है, तुमको देखना है ए फंक्शन क्या होगा, 3/2 - x²। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, R2 -12। क्लियर। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x/1 + x²। ये फंक्शन तुमको बताना है क्या होगा, 1 1 या 1 2। क्वेश्चन नंबर 3, ए तो आर दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ln x। ये फंक्शन तुमको बोलना है क्या होगा, समझ में आ रहा है, ये फंक्शन में तुमको बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब क्या दिया हुआ है, एफ R2R दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू सपोज सोच लो x³ + x² + 3x + sin x, ऐसा दिया हुआ है। ये भी तुमको दिखाना है क्या होगा, 1 1 होगा या क्या होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, एफ सपोज दिया हुआ है -1 to 1 से -1 to 1 तक दिया हुआ है। क्लियर। अभी एफ एक्स इक्वल टू पूछा गया है x बॉक्स x, ए क्या होगा 1 1 and 1 2। ए क्या है तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व करके बताना, क्योंकि देखो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑन टू फंक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होता है रेंज निकालना, ठीक है। अभी जैसे हम लोग अगर 1 1 फंक्शन ऑलरेडी हम लोग क्या है नहीं है पता चल गया, ऑन टू फंक्शन भी अगर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तब देख लेना इसके बाद और 1 या 2 लेक्चर के बाद ही हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, रिलेशन का रिलेटेड या फंक्शन का रिलेटेड, तब जाके हम लोग को और भी ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा। अभी भी तुम लोग कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे, अगर मतलब मेंस का बात करो या एडवांस का बात करो या WBJE का बात करो, उसमें देखना मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोग का सॉल्व हो जाएगा, अगर रेंज डोमेन का आइडिया क्लियर है। अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो बार बार मेरा वीडियोस बार बार लेक्चर देखते रहो, तो तुम लोग का आइडिया क्लियर हो जाएगा। और कोई भी अगर डाउट है तो तुम डायरेक्ट उसमें कमेंट करके बताओ, सर ये डाउट है, मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा। समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।